नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति निकाली थी पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता की। तो उसमें कुछ उनसे मिस्टेक हुई थी जिसको उनने शुद्ध करने के लिए एक शुद्धि पत्र रिलीज किया है 27 सितंबर 2024 को। उस शुद्धि पत्र में क्या है उसको जानेंगे। और ऊपर से बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें जो क्राइटेरिया था फर्स्ट डिवीजन का यानी 60% का, उसमें कोई चेंजेज हुए कि नहीं हुए वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं ये शुद्धि पत्र है और ये कब निकला है 27 सितंबर को निकला है। और ये कब किसके द्वारा निकाला गया है? लोक सेवा आयोग हरिद्वार। ओके, तो आगे बात करते हैं। इसमें लिखा गया है कि इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रवक्ता पॉलिटेक्निक में या सहायक शोध अधिकारी के पदों पर जो विज्ञप्ति निकाली गई थी, कब निकाली गई थी? 23 को जो निकाली गई थी 23/7 को। ओके, उसमें क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय में उसकी रीट गई, याचिका गई थी। तो उसमें आदेश पर उन्होंने कुछ जो प्रश्नगत थे, जिसमें प्रश्न लगा था, उनमें जो बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे कि प्रश्न ऑब्जेक्शन था कि तो उन लोगों को जो वंचित हो गए थे उन लोगों को दोबारा से फॉर्म भरने को दिया जा रहा है। ठीक है, अब और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अक्टूबर तक इन्होंने कर दी। 10 अक्टूबर 2024 तक वो कर रखी है। लेकिन अब जो लोग, ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कोर्ट गए थे उनके लिए ही ये पोर्टल खोला गया है। आई मीन और चीज़ें सुधार नहीं की गई हैं। क्योंकि जब मैंने कल किसी कैंडिडेट का ना फॉर्म भरा था, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं थी एमएससी डिग्री में। तो ऐसा कुछ लिखा आ रहा था, देखिएगा, काइंडली एंटर द मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट विद फर्स्ट डिवीजन फॉर लेक्चरर। ओके, और केमिस्ट्री इन एसेंशियल एजुकेशन, यानी फर्स्ट डिवीजन में, यानी जो 60% है एमएससी में, उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, और जो सारे क्वेश्चनेबल चीज़ें थी उनमें उन लोगों ने क्या किया है, चेंजेज किए हैं। बट अभी तक जो देखा गया, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ओके, ये जो दिख रहा है आपको, ये कल का है, 28 सितंबर का है, 28 सितंबर 2024 का है। ओके, और ये जो विज्ञप्ति निकली है, और यानी जो शुद्धि पत्र है वो 27 सितंबर का है। ठीक है, तो अभी तक तो आप अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन देखने वाली बात होगी कि 10 अक्टूबर तक क्या ये 60% रहता है कि इसमें संशोधन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार भर के, तो ही आपको पता चलेगा रियलिटी क्या है कि वास्तविकता में जो 60 से नीचे हैं उनका एक्सेप्ट किया जा रहा है फॉर्म या नहीं किया जा रहा है, या ये जो शुद्धि पत्र है किसी और के बाबत है जो कोर्ट गए थे उन क्वेश्चन के बाबत है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे पास और व्हाट्सएप के जरिए भी आ रहे थे और बहुत सारे तरीकों से क्वेश्चन किए जा रहे थे कि सर 60% में कोई चेंजेज हुए कि नहीं हुए। तो मैं इस प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि 60% से कम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उस शुद्धि पत्र में क्लियर दिख नहीं रहा था कि ऐसा कुछ है। उसने लिखा है कि जो भी प्रश्नगत कैंडिडेट्स हैं वो वंचित रहे हैं, उनको दोबारा भरने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें शुद्ध रूप से नहीं लिखा गया था कि 60 से कम वालों को भरने का मौका दिया या नहीं दिया जा रहा है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने एक कैंडिडेट को एज्यूम करके लिया। ओके, और फिर उसके एमएससी में 60 से कम रखे। ओके, एज्यूम किया, तो उसने क्या किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया फॉर्म। तो इसका ये मतलब है कि अगर 60 से कम आपकी परसेंटेज है एमएससी डिग्री में, मास्टर डिग्री में, और में कोई कितनी भी हो चलेगी, लेकिन मास्टर डिग्री में 60 से कम हो तो आप इस फॉर्म को, यानी पॉलिटेक्निक लेक्चरर यानी पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के फॉर्म को नहीं भर सकते दोस्तों। तो देखने वाली बात है कि आगामी आने वाले दिनों में ये जो परसेंटेज है कम होगा कि नहीं होगा। ओके, और अगर आपको कुछ इसके लिए कोई कदम उठाने हो कि आप उन लोक सेवा आयोग को 60 से कम करने चाहिए, ओके, तो कमेंट करिएगा कि क्या 60 करना जायज़ है कि 60 से नीचे वालों को भी प्रवक्ता में मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मैं फिर से एक बार शुद्धि पत्र आपको दिखा देता हूं। शुद्धि पत्र आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये शुद्धि पत्र है। ओके, तो इसमें लिखा भी गया है कि जिन लोगों ने कोर्ट में क्या किया था, रीट लगाई थी, रीट याचिका संख्या 593 डाली थी,
उन लोगों को ही, उन अभ्यर्थी को ही, ठीक है, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए थे, ठीक है, वंचित है, तो को 2 सप्ताह का अवसर, तो कितने दिनों का, पूरे 14 दिन का उनको फॉर्म भरने का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन 60 वालों की बात ऐसा कुछ कहा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी 60 से कम है तो प्लीज कमेंट करिए कि लोक सेवा आयोग को 60 से नीचे पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में रखना चाहिए, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स यानी बेरोजगार साथी को मौका मिले और वो भी अपने पिताजी, अपनी माताजी यानी पेरेंट्स के सपनों को साकार करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।